दिया गया है कि जानते हैं किस तरह से फ़लस्तीन में बच्चों पर, माँओं बहनों पर किस तरह से जुल्म ज़्यादती हो रही है और 7,000 से ज़्यादा लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं। तो इज़राइल जो आतंकवादी देश है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है और इज़राइल के हक़ में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं तादाद में और ये कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ में यहाँ बस हैं। सिराज सालिफ साहब हैं, वेलफेयर पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। क्या कहना चाहेंगे जी सिराज साहब? ये तो जुल्म की इंतहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ भी नहीं उठाने दे रहे हैं और हम लोग एक पुरअमन मुजाहरे के लिए, एक प्रोटेस्ट के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया। इससे इंडिया का क्या स्टैंड है ये सामने आ रहा है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और दूसरी तरफ इजराइल के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ भी नहीं उठाने दिया गया। जबकि आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से मजालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन के गज़ा में, किस तरह से वहाँ मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अगर हम आज उनके लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा हुए तो हमें यहाँ डिटेन कर लिया गया। हम गाड़ी में हैं और पता नहीं कितने किलोमीटर हम लोग चल के आ रहे हैं, पता नहीं कितनी दूर अभी जाना है। ये कहाँ ले जाके छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कौन सा क्राइम हम लोगों ने कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन हम पूरे आज़म के साथ आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे और ये कहते रहेंगे फ़लस्तीन जिंदाबाद और ये कहते रहेंगे इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, तेरी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। हमारे साथ में मुफ्ती सोहेल अहमद कासमी साहब भी मौजूद हैं, इनको भी डिटेन किया गया है हमारे साथ में। मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब ने तो सारी बातें कही दी हैं। बहरहाल ये है कि लगता है कि हमारा मुल्क भी इस पहलू से जो है कहीं न कहीं इजराइल की हिमायत कर रहा है, कहना पड़ेगा। और सही बात यह है कि जो दहशतगर्दी इजराइल ने की है कि 7,000 से ज़्यादा, बल्कि आप देखिए कि दूध पीते बच्चों को माँ की गोदों से छीन करके, उन पर बमबारी करके, हॉस्पिटलों पर बमबारी करके शहीद किया जा रहा है। क्या पूरी दुनिया के लोगों की आंखें फूट गई हैं? ये दिखाई नहीं दे रहा है। उनका खाना पानी, दाना पानी बंद कर दिया गया है। तो बहरहाल हम उन अपने मजलूम फ़िलिस्तीनी भाइयों, बहनों और बच्चों के साथ कल भी थे, आज भी हैं, मरते दम तक उनकी आवाज़ में आवाज़ हम मिलाते रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने हक की आवाज़ बुलंद की है। क़िबले अव्वल की आज़ादी की बातें वो कर रहे हैं। और रहा ये कि इजराइल ने हमेशा दफन, आप देखिए कि 75 साल से दहशतगर्दी कर रहा है, 75 साल से उनकी हत्याएं कर रहा है, 75 साल से उनको जो है मारा जा रहा है, लेकिन दुनिया पता नहीं क्यों खामोश है। अब तो ये कहना पड़ेगा कि खामोश मिजाजी हमें, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो देख सकते हैं आप लोग कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग, और आपको एक बात बता दूँ कि 7 बसें डिटेन की गई हैं। 7 बसों में लोगों को यहाँ डिटेन किया गया है और अभी कहाँ लेके जा रहे हैं ये हमको मालूम नहीं है। तो इसमें दूसरी बसों में और भी ख़वातीन हैं जिनको डिटेन किया गया है। तो बहरहाल आखिर में यही कहना है कि फ़लस्तीन का हम इसी तरह साथ देते रहेंगे। दुनिया में कहीं भी जुल्म होगा किसी के ऊपर भी, हम उनके साथ में खड़े हुए नजर आएंगे और जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, जेल भी भरेंगे इंशाल्लाह। फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।